अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि अभी यूटी ने अनाउंस किया है अपना टेस्ट जो कि 13 या 14 जून को होने वाला है, तो मैंने सोचा कि कोई ना कोई बच्चों के साथ ट्रिक शेयर किए जाएं जो कि उनको एनी टेस्ट के लिए हेल्पफुल हों। ठीक है, तो एक सेकेंड ईयर को मैंने पिक किया है। सेकेंड ईयर में से हम कोई 4-5 क्वेश्चन करेंगे जिसके शॉर्टकट्स भी हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो वेक्टर से है। वेक्टर आपको पता है फिज़िक्स में भी है और मैथमेटिक्स में भी है, और इससे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में, नस्ट में हो, ई-कैट में हो, यूट्यूब में, हर एग्ज़ाम में आपको इसका क्वेश्चन मिलता है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन शेयर करते हैं आपके साथ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है, चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें कि आपको क्या फाइंड करना है, ए क्रॉस बी, और साथ क्या फाइंड करना है, ए डॉट बी, उनका स्क्वायर भी करना है और जस्ट उनको ऐड करना है। तो अगर तो इसको प्रॉपर वे से हम सॉल्व करें तो अच्छा खासा टाइम लगता है। मतलब मैं आपको एक प्रॉपर वे से सॉल्व करके दिखाता हूँ। बी है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ए क्रॉस बी आपको पता है कि वो डिटर्मिनेंट से हम फाइंड करते हैं, रेगुलर क्लासेस में आपने ये सीखा हुआ है। ठीक है, मैं एक बार आपको प्रैक्टिस के लिए करवा देता हूँ। 1 - 2 1। अब ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करेंगे, तो -3 + 8 -j 2 - 4 + k -4 + 3। ठीक है, तो फाइनली ये आ जाएगा I वेक्टर इज 5 - j -2 + k -1। तो दिस विल बी 5i + 2j - k। दिस इज ए क्रॉस बी। लेकिन हमें सिर्फ ए क्रॉस बी नहीं चाहिए, अब इसमें देखें ए क्रॉस बी का स्क्वायर भी है और ए डॉट बी का स्क्वायर भी है। तो ए डॉट बी भी साथ ही फाइंड कर लेते हैं। वो डायरेक्ट आपको पता है कि जस्ट I डॉट i, j डॉट j और k डॉट k फाइंड करते हैं। तो ये डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 2 2 1 2 -3 × -2 + 6 4 + 1 4 × 1 सॉरी 4 × 1 4। ठीक है, लेकिन इन दोनों का स्क्वायर भी करना है। अब वेक्टर का अगर सपोज मैं ए डॉट बी का स्क्वायर करूँ तो ये वेक्टर का स्क्वायर का मतलब होता है कि उनका आपने 2 बार डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब ये तो वैसे ही स्क्वायर है तो इसका सिंपल वो आएगा, मल्टीप्लिकेशन होगी 10, ये हो गया 12। तो ए डॉट बी का स्क्वायर जो हो जाएगा 144 हो जाएगा। सिमिलरली ए क्रॉस बी का स्क्वायर भी आपको चाहिए, ए क्रॉस बी स्क्वायर। अब वेक्टर का स्क्वायर कैसे करते हैं आप याद होगा आपको कि ए डॉट, हम इसको वेक्टर ए क्रॉस बी एक ही वेक्टर है। अब इसको क्या करना है, 2 बार डॉट प्रोडक्ट करना है आपने इसका। ठीक है, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, तो इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट वो क्या आएगा, 25 + 4 + 1 विच इज 30। ठीक है, अब ये ए डॉट क्रॉस बी का स्क्वायर भी आ गया और ए डॉट बी का स्क्वायर भी आ गया। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है जी, ए क्रॉस बी स्क्वायर + ए डॉट बी स्क्वायर। ठीक है, इनका आपको सम फाइंड करना है। अब ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, 30 प्लस, और ए डॉट बी की वैल्यू क्या है, 144। 30 + 144 इज 174। ये हमारे पास फाइनल आंसर मिल गया। लेकिन ये देखिए कितना लेंथी प्रोसेस है। चलें, ज़्यादा लेंथी भी नहीं है, तो कम से कम 2-3 मिनट तो ये ले रहा है ना, तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास एग्ज़ाम में कि हम ये कैलकुलेशन कर पाएँ। ठीक है, तो हम एक टेक्निक सीखते हैं जिससे ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, वो क्या है, बड़ी सिंपल सी है, देखिएगा ज़रा। हमें एक्चुअली फाइंड करना है ए क्रॉस बी स्क्वायर, या आप इसको एज अ रिजल्ट याद रख सकते हैं, प्लस ए डॉट बी स्क्वायर विच इज़ ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। जस्ट दोनों की मैग्नीट्यूड लेकर स्क्वायर कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए किस तरह। ए की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर रहा हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड आपको पता है ए स्क्वायर + बी स्क्वायर + सी स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, 4 + 9 + 16। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा मैग्नीट्यूड की वजह से। इसी तरह बी की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, वो क्या आ जाएगा, 1 + 4 + 1, तो 29 एंड 6 एंड 29 × 6 6 9 = 54 4 5 6 और 12 और 5 17। ये लीजिए, ये हमारे पास आंसर मिल गया। देखिए एक ही स्टेप में आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और टेक्निक शेयर कर रहे हैं। क्वेश्चन स्क्रीन में आ रहा होगा, इंटीग्रेशन से है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। ये आपने बड़ी डिटेल से किया हुआ है इसको रेगुलर क्लासेस में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बोर्ड में भी आता है और लेंथी भी है। तो इसको पहले चेक करते हैं। मतलब ये क्वेश्चन है जी, x³ cos of x d of x, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब नॉर्मली जब इसको रूटीन में हम सॉल्व करते हैं तो हम इसको बाय पार्ट्स करते हैं। बाय पार्ट्स के लिए इसका एक फर्स्ट फंक्शन होता है और एक सेकंड फंक्शन होता है। मोस्टली हमें पता है जी वो हमारे पास फॉर्मूला होता है आइलेट, आपको पता होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने। आइलेट फॉर्मूले से अलजेब्राइक फंक्शन हमारा
फर्स्ट फंक्शन होगा, ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करेंगे, ये आपका सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है। ये जस्ट रिवीजन के लिए ताकि आपको आइडिया हो रेगुलर मेथड क्या है और उसके अगेंस्ट जो हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं वो क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos of x minus integral integration of second function and derivative of first function which is 3x square d of x। तो इसको अगर सिंपलीफाई करें तो cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, sin of x x क्यूब माइनस 3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x and x square d of x, ठीक है। लेकिन अभी भी इंटीग्रल का साइन है, ये स्टिल अभी रिमूव नहीं हुआ। तो x क्यूब sin of x माइनस 3 इस पे अगेन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, तो इसमें मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज माइनस cos of x माइनस sin of इंटीग्रल माइनस cos of x एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x d of x। ये मैंने डायरेक्ट इंटीग्रल का स्टेप यूज किया, ठीक है, बाय पार्ट्स। लेकिन अभी भी इसमें इंटीग्रल का साइन है, तो माइनस 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 प्लस 3x स्क्वायर cos x माइनस माइनस प्लस और दिस माइनस माइनस 3 2 6 x cos of x d of x। लेकिन अभी भी इंटीग्रल का साइन है, तो इसको फर्दर बाय पार्ट्स करना पड़ेगा हमें। 3x स्क्वायर cos of x माइनस 6 इस पर बाय पार्ट्स यूज करते हैं दोबारा से। फर्स्ट फंक्शन एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इज cos sin of x एंड डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 d of x। तो ये फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा प्लस 3x स्क्वायर cos of x माइनस 6x sin of x माइनस माइनस प्लस 6। साइन की इंटीग्रेशन क्या आएगी, cos of x माइनस cos of x प्लस एट दी एंड कॉन्स्टेंट कर दें। अभी मैंने ये सारे के सारे बाय पार्ट्स जो हैं डायरेक्ट किए हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्टेप करके, फिर भी हमें 1 2 3 4 5 मतलब मिनिमम 6 स्टेप्स हमने यूज़ किए हैं बाय पार्ट्स इसको सोल्यूशन फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर हमें ये एंटी टेस्ट में एग्जाम में आ जाता है तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक मेथड है उससे शेयर करते हैं। तो आप ये मेथड ना यूज़ करें, ठीक है। एक डायरेक्ट मेथड है जिसमें अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, तो आप उसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिएगा ज़रा। अच्छा, पहला तो वही डिसाइड करना है आपने फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। फर्स्ट फंक्शन है एक्स क्यूब, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को लिख लेना है ऐसे ही एक्स क्यूब। ये मैं शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, एक ही स्टेप में आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई आपको एक्स्ट्रा स्टेप नहीं की जरूरत पड़ेगी, एक ही स्टेप में आपको सारा आंसर मिलेगा। फर्स्ट फंक्शन लिखना है एज इट इज, एक्स क्यूब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आ गया। इसके डेरिवेटिव लिखें। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, चाहे इस तरह कॉलम में लिख लें चाहे रो में लिख लें, ठीक है, आपकी चॉइस है। मैं इधर लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 6x और 6x का डेरिवेटिव क्या होगा 6। अलजेब्राइक फंक्शन के तब तक आपने डेरिवेटिव लेते चले जाना है जब तक वो कांस्टेंट नहीं हो जाता, मतलब इसके बाद अगर फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टॉप कर लेना। अब साथ ही अब सेकंड फंक्शन आ गया। सेकंड फंक्शन की आपने इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन क्या होगी, cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है sin x। अब इसी की इंटीग्रेशन आपने दोबारा करनी है। sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस cos x। अब फिर इसी की इंटीग्रेशन करनी है आपने। माइनस cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस sin x, और फिर इसी की इंटीग्रेशन करनी है माइनस sin x की इंटीग्रेशन क्या होगी sin की माइनस cos, तो ये प्लस हो जाएगा cos of x। ठीक हो गया जी। अब क्या करना है मैं दोबारा से बता दूं, फर्स्ट फंक्शन के आपने डेरिवेटिव लेने हैं एक्स क्यूब 3x स्क्वायर 6x और 6, और सेकंड फंक्शन का क्या करना है आपने इंटीग्रेट करना है। हर स्टेप में आपने इंटीग्रेट करते चले जाना है इसको। अब ये इंटीग्रेट हो गया। अब लास्ट स्टेप हमने इसके साइन यूज़ करने हैं। साइन क्या होंगे, अल्टरनेटिव साइन होंगे। फर्स्ट वाला साइन प्लस का होगा, देन माइनस प्लस माइनस, अल्टरनेट साइन यूज़ करने हैं, प्लस माइनस। तो आपको आंसर मिल गया। अब ये एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वेयर कॉज ऑफ एक्स माइनस 6x साइन ऑफ एक्स माइनस 6 कॉज ऑफ एक्स, और एक कांस्टेंट आप यूज़ कर लें अगर उसमें है तो। ये देखें एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वेयर कॉज ऑफ एक्स माइनस 6x साइन एक्स माइनस 6 कॉज ऑफ एक्स। एक ही स्टेप में आपको इसका आंसर में मिल गया है, ठीक है। तो ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं किन किन में, जिसमें अलजेब्राइक और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ठीक है। नेक्स्ट एक और ट्रिक की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में आपको मिलेगा एंटी टेस्ट के किसी भी, चाहे यूईटी का दे चाहे नेस्ट का दे, किसी का भी। तो इस तरह ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आया होता है, ठीक है। क्वेश्चन स्क्रीन में आ रहा है आपके सामने, ये देखिए। इसमें क्या है जी, आपको
पैरेललोग्राम है या स्क्वायर है, इसके आपने फोर्थ वर्टेक्स, तो मैं आपको पैरेललोग्राम शो कर देता हूँ। ये आपकी पैरेललोग्राम है और वर्टिसेस गिवन है हमारे पास हैं जी -3, -7, -7, 7, 9, 3। ठीक है, आपके पास वर्टिसेस हैं तो आपने बताना है फोर्थ वर्टेक्स क्या होगा। तो इसको मैं लेबल भी कर देता हूँ। सपोज ये ए है, दिस वन इज A, B, C एंड D, और C आपको फाइंड करना है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम जो नॉर्मली हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रेगुलर क्लासेस में, वो किस तरह का होता है, मतलब हम करते हैं जी एक्चुअली जो AB है मैग्नीट्यूड, AB मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू BC, दोनों मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस भी इनका सेम होना चाहिए। ठीक, और सिमिलरली इसी तरह BC मैग्नीट्यूड इज इक्वल AD मैग्नीट्यूड, और इसको हम सपोज करते होते थे X और Y। ठीक है, अब AP पे डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, DC पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वेट करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी। इसी तरह इनको BC का फार्मूला यूज़ करेंगे, AD का फार्मूला यूज़ करेंगे, इक्वेट करेंगे, एक इक्वेशन बनेगी। इन दोनों इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके X और Y की वैल्यू मिल जाएगी और वही आपके वर्टिसेस होंगे। ठीक है, लेकिन इतना तो टाइम नहीं है, अच्छा खासा और लॉन्ग क्वेश्चन आता है ये नॉर्मल एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम में एंट्रेंस में मिले ये क्वेश्चन तो क्या करेंगे, तो उसके लिए एक बड़ा बेहतरीन सी टेक्निक है। ठीक है, एक ही स्टेप में आप इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है जी, डायगनल्स को ऐड कर लें, मतलब एक डायरेक्ट इधर फॉर्मूला लिख देता हूँ इस केस में। सपोज ये AB हैं, ये EF एंड GH ये वर्टिसेस हैं, और आपको सपोज यही फाइंड करना है, ये वाला, इसको हम D कह लेते हैं, A, B और C। ठीक है, आपको D वर्टेक्स फाइंड, तो D वर्टेक्स में जो G है वो किस, G एक्चुअली इक्वल होगा, इन दोनों का सम कर लें A प्लस E और इसमें से माइनस कर दें। सिमिलरली जो D का रिक्वायर्ड वर्टेक्स है उसका Y कंपोनेंट वो क्या होगा, सेम। अब Y कंपोनेंट्स को ऐड करें, B प्लस D। ठीक है जी, तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप इजीली फाइंड कर। अब इस केस में हमारे पास A में वो XY फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, इन दो डायगोनल्स को ऐड करेंगे और कर देंगे। देखिए ज़रा क्या होगा, X क्या मिलेगा आपको, वैसे ये बहुत लेंथी है। ठीक है, हम इसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। तो व्हाट इज़ X, इधर मैं लिख देता हूँ, व्हाट इज़ X, X इज़ -7 + 9, इन दोनों को ऐड करना है, इसमें से माइनस कर दें, -3, तो ये हो जाएगा -7 + 9 + 3 विच इज़ 9 + 3 12, 12 - 7 इज़ 5। एक ही स्टेप में आपको मिल गया। इसी तरह Y भी आप फाइंड कर लें, डायगोनल्स को ऐड करेंगे, 7 + 3 और इसको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 7 7 14, 14 और 3 17, तो जो C वर्टेक्स आपका होगा वो क्या होगा, 5 एंड 17। ठीक है, X कंपोनेंट और Y कंपोनेंट। डेरिवेटिव से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। डेरिवेटिव में सारी टेक्निक्स आपको आइडिया होगा, उसमें से एक टेक्निक जो है क्वोशंट रूल, वही उसमें थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, उसी का एक क्वेश्चन है, अक्सर वो पेपर में आया होता है। ठीक है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है जी, डेरिवेटिव ऑफ डिवाइडेड बाय x² - 5, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो ये अब फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में हम क्वोशंट रूल यूज़ करते हैं। तो क्वोशंट रूल पहले हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर स्क्वायर x² - 5, डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ डेरिवेटिव अभी, 6x माइनस नोमिनेटर एज इट, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विच इज 2x। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। दिस वन विल बी 6x³ - 5 30x - 2 3 6x³ माइनस माइनस प्लस 4x डिवाइडेड बाय x² - 5²। ये कैंसिल हो जाएगा, -30x + 4x इज -26x डिवाइडेड बाय x² - 5²। ठीक है, अभी मैं ये स्टेप डायरेक्ट किया, फिर भी हमें 3 स्टेप में आंसर मिला। ये स्टेप डायरेक्ट किया। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू देखते हैं कि ये किस तरह सॉल्व होगा।
फॉर्मूला है जी डी ओवर डी एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी ओवर सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी। ठीक है, तो क्या करना है आपने, जिस तरह 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आप फाइंड करने हैं, डायगनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम इसी तरह करेंगे, डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ये डायगनल ये वाला और ये वाला, तो ये क्या होएगा ए डी, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, जस्ट कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, साथ आपने एफ डैश ऑफ एक्स मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप डायरेक्ट एक ही स्टेप पे आप आंसर लिख सकते हैं। हाँ, वैसे तो ये वैसे भी लेंथी नहीं है, लेकिन एक और टेक्निक भी है। ठीक है, वो रिस्क है, वो क्या है, अब ये तो हमें कंफर्म है कि x डिनोमिनेटर का स्क्वायर ऑप्शन में आना ही आना है इस तरह के क्वेश्चन में। तो अगर आपको ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में मिल रहा है जी, इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर का स्क्वायर है, तो वही आपका आंसर है। ठीक है, आप उसको टिक करें, ये भी फॉर्मूला यूज़ करें, बस टिक करें और आंसर करके आगे चले जाएं। ठीक है, तो हमें क्योंकि गर्ज नहीं है कैलकुलेशन से, हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि करेक्ट आंसर की तरफ मूव करना है, वो किसी तरह भी करें, चाहे तुक्का लगा के हो जाएगा, लेकिन करेक्ट आंसर की तरफ हमें जाना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, तो देखते हैं इससे आंसर ये वाला सेम आता है कि नहीं आता। तो ये क्या बनेगा, 3 इंटू -5 इज़ -15, -2 इंटू 1 -2, लेकिन दरमियान में साइन माइनस का है, ये हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, ये है फंक्शन एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। तो ये देख लीजिए क्या बन गया, -15 + 2 -13, -13 इंटू 2 -26 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -5 स्क्वायर। ये जी आंसर देखें। ये नेक्स्ट टेक्निक की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक चैप्टर 1 से है जी, लिमिट्स, हाउ टू फाइंड लिमिट। लिमिट का क्वेश्चन भी हर एग्जाम में आपको मिलेगा, बोर्ड के एग्जाम में भी आपको अक्सर क्वेश्चन आया होता है, एनी टेस्ट के जितने भी एग्जाम है सब में। ठीक है, इवन सेट तक में ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर x माइनस 2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, मोस्टली हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर रहे होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, बच्चों को अक्सर आप लोगों को डायरेक्ट आंसर भी इसका याद किया होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। उसके बाद एक टेक्निक आपसे शेयर करूँगा जिससे आपके इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे या इस टाइप के, ठीक है, वो सारे के सारे आप 1 या 2 स्टेप में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मली किस तरह सॉल्व करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर x माइनस 2 मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x, रेशनलाइज करते हैं इसको। अच्छा, रेशनलाइज क्यों करते हैं, वैसे लिमिट का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करें। अगर मैं 2 लिमिट सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये 0/0 फॉर्म आ जाती है। ठीक है, जिसे कहते हैं अनडिटरमिनेट फॉर्म। इस तरह की जितनी भी फॉर्म है उस केस में हमारे पास कोई आंसर नहीं मिल रहा होता डायरेक्ट लिमिट पुट करने से। तो इसी तरह के क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है, हमें कोई ना कोई एक ऐसा फैक्टर होता है जो रिमूव करना पड़ता है ताकि वो उसकी जो अनडिटरमिनेट फॉर्म है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो इस केस में अनडिटरमिनेट फॉर्म बननी है, तो उसको रिमूव करने के लिए एक्चुअली हम प्रोसेस कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट 2। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये फैक्टर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वही मैं बता रहा था, जब इंटरमिनेट फॉर्म होती है तो एक फैक्टर रिमूव करना होता है, एक्चुअली ये वाला फैक्टर था जो रिमूव हो गया। अब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर देगा 1/2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करके देखते हैं। अब डायरेक्ट ये टेक्निक सिर्फ जो मैं बताने लगा हूँ आपको, एक्चुअली ये आप भी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में जब इनरोल हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारी की सारी टेक्निक्स जो हैं ये हायर बुक्स में डिस्कस की गई हैं। ठीक है, ओके, लेकिन उसको यूज़ करने से पहले, इस लिमिट की टेक्निक को यूज़ करने पर कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए। 0/0 आपके माइंड में इसका आंसर क्या आता है? कुछ बच्चे कहते हैं जी सर इसका आंसर 0 है, कुछ कहते हैं जी इसका आंसर इन्फिनिटी है। ठीक है, कुछ कहते हैं जी 0/0 कैंसिल हो गया और इसका आंसर 1 है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 0/0 अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। सिमिलरली इन्फिनिटी अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसका मतलब है इसका हमें कोई आंसर नहीं फिल वक्त मिल रहा है इस स्टेज में। ठीक है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी ताकि ये एडजस्ट हो जाए और इस फॉर्म से चेंज हो जाए। अब ये 2 फॉर्म आपको याद रखनी है।
मोस्टली जो क्वेश्चन पेपर में आ रहा होता है वो इन्हीं दो फॉर्म्स का होता है। और अगर आप एक्सरसाइज में से देखें अपनी बुक में से, लिमिट्स की जितनी भी बुक जिस बुक में लिमिट्स के कॉन्सेप्ट दिया गया है, ठीक है, उसमें जो मोस्टली क्वेश्चन हैं वो इस टाइप के हैं, 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन है 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, वो इस टेक्निक से हम यूज़ कर सकते हैं, जो भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। अब देखते हैं क्या ये 0/0 या इन्फिनिटी, आपने स्टार्ट में लिमिट पुट की थी √2 माइनस नोमिनेटर में 0 और डिनोमिनेटर में भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। इसका मतलब ये जो टेक्निक हम आपसे शेयर करेंगे वो इस पे वर्क कर सकती है। वो टेक्निक क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू, सपोज कोई भी पॉइंट है a f(x) ओवर g of x, आपने लिमिट पुट की और ये 0/0 आ गया, लिमिट पुट की 0/0 आ गया, तो ये इक्वल होगा लिमिट x अप्रोचेस टू a, आप इसका डेरिवेटिव ले लें f'(x) ओवर g'(x), बस डेरिवेटिव लेना है आपको। आप इसको डेरिवेटिव के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको, ये फॉर्म तो डायरेक्ट एग्जाम्पल में जब अप्लाई होगी तो आपको आइडिया हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 √(x) माइनस √2 ओवर x माइनस 2, ठीक है, 0/0 फॉर्म है। मल्टीप्लाई इसको रूल यूज़ कीजिए, वो क्या होगा, 0/0 फॉर्म है। नोमिनेटर का आपने लेना डेरिवेटिव, लिमिट ऐसे लिख ली, नोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 √(x), और इसका क्या हो जाएगा 0, डिनोमिनेटर का 1 माइनस 0। एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं इस डायरेक्ट टेक्निक को यूज़ करते हुए, वो जो है वो क्वोशंट रूल की तरफ चले जाते हैं। एक्चुअली इसमें कोई क्वोशंट रूल यूज़ नहीं करना है, नोमिनेटर का डेरिवेटिव सेपरेट यूज़ करना है, डिनोमिनेटर का सेपरेट डेरिवेटिव लेना है। तो ये आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 1/2 √(x), तो 1/2 √2। अब आप कह रहे होंगे ये भी 3 स्टेप में होगा, तो मैं जानबूझ के ये स्टेप बढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, जब आपको माइंड में होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे पास कोई रफ शीट नहीं है, अगर होगी भी तो बड़ी, ठीक है, लिमिटेड सी होगी। तो आपने क्या करना होता है, क्वेश्चन नहीं बार बार लिखना होता, डायरेक्ट बस सोल्यूशन की तरफ जाना था। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जाम में बैठा हूँ तो मैं इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करूँगा, ये क्वेश्चन मेरे सामने है, पेपर में मुझे नज़र आ रहा है, तो मुझे पता है इस पर मैंने एक रूल यूज़ करना, जो टेक्निक मुझे आइडिया है। वैसे इस टेक्निक का नाम कहते हैं लोपिटल रूल, ये फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, मुझे नोमिनेटर का डेरिवेटिव चाहिए 1/2 √(x), ये 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपने लिमिट ही पुट करनी है, लिमिट पुट कर दें 1/2 √2, ये देखें आपको आंसर मिल गया, ठीक है। तो आपको ये स्टेप्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में जितनी कैलकुलेशन कम करेंगे उतना टाइम आपका सेफ होगा। कैलकुलेशन कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही करें ना, हाँ, ये कैलकुलेशन रिड्यूस कब होंगी, जब आपका मेंटल मैथ्स अच्छा हो जाएगा, जब आपका कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे, आप बहुत से स्टेप्स माइंड में जब कर जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। लिमिट का एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू e log x माइनस 1 ओवर x माइनस e। अभी जो टेक्निक हमने डिस्कस की उसका क्या फ़ायदा है, अब इसको आप पुराने वाली टेक्निक से सॉल्व नहीं कर सकते, जो आपने रेगुलर एग्जाम में पढ़ी हो। आप इसको रैशनलाइज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मैं लिमिट पुट करूँ, नेचुरल लॉग e 1 होता है, 1 माइनस 1 0 और e माइनस e 0, तो ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अगर ये 0/0 फॉर्म में है तो जो अभी हमने टेक्निक डिस्कस की है उसको हम यूज़ कर सकेंगे। क्या करेंगे, जस्ट डेरिवेटिव लेना है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का। डेरिवेटिव नोमिनेटर का क्या होएगा 1/x और डिनोमिनेटर का 1, और इस पर लिमिट पुट कर दें, ये आंसर मिल गया आपको। तो जितने भी लिमिट के क्वेश्चन हैं जिसमें 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, उसको आप डायरेक्ट लोपिटल रूल से यूज़ कर सकते हैं। और लोपिटल रूल क्या है, नोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग लेना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग लेना है। ये थी सेकेंड ईयर से कुछ टेक्निक्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। इस तरह बहुत सी और टेक्निक्स हैं, ठीक है, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा देंगी, और इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ इस चैनल के थ्रू शेयर करता रहूँगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।